नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका DHFF अड्डा में। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के मामले में ड्रग्स एंगल सामने आने के बाद एनसीबी की टीम जांच कर रही है और टीम ने रिया चक्रवर्ती सहित कई अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके बाद आई रिपोर्ट्स के मुताबिक रिया ने ड्रग्स मामले को लेकर बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियों का नाम लिया है और कुछ नामों का खुलासा भी हुआ है, जिसमें सारा अली खान, मुकेश छाबड़ा और रकुल प्रीत सिंह जैसे नाम भी शामिल है। इसी बीच एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा ने एक बड़ा खुलासा बॉलीवुड में चलती हुई पार्टीज पर किया है। उनका यह बयान ऐसे मामले में आया है जब स्टार किड्स के गॉडफादर कहे जाने वाले करण जौहर की एक गेट टुगेदर पार्टी काफी चर्चे में है ड्रग्स को लेकर। बॉलीवुड में किस तरह से ड्रग्स चाय पानी की तरह ऑफर की जाती है, इस पर कहते हुए शर्लिन ने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर लिखा, अक्टूबर 2017 में मैंने स्मोकिंग छोड़ दी। ड्रग्स से मैंने हमेशा दूरी बनाए रखी। इंडस्ट्री वाले पार्टी में बुलाकर ट्रे पर ड्रग्स ऑफर करते हैं मगर लेने का नहीं। इससे पहले कंगना ये दावा कर चुकी हैं कि बॉलीवुड में 99% स्टार्स ड्रग्स लेते हैं, जिस पर अब अभिनेता राहुल देव ने भी रिएक्ट किया है। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि वो 112 फिल्में कर चुके हैं और अगर वो ड्रग्स एडिक्ट रहते हैं तो इतने लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाते। उन्होंने आगे कहा कि वो एक आउटसाइडर हैं और यदि आप मॉडलिंग की गिनती करते हैं तो वो 30 सालों तक शो बिजनेस का हिस्सा रहे। उन्होंने कहा कि लोगों को ये कहते हुए सुनना निराशाजनक है कि हर कोई ड्रग्स लेता है। इसके बाद वो विक्की कौशल के बारे में कहते हैं कि वो उन अभिनेताओं में से एक हैं जिन पर अन्य अभिनेताओं की तरह ये अफवाह फैलाई गई कि वो कोकेन एडिक्ट हैं। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि वो विक्की कौशल के पिता श्याम कौशल के साथ लगभग 5 से 6 फिल्में कर चुके हैं और उनके अनुसार वो बहुत अच्छे लोग हैं। हालांकि बताया यह भी जा रहा है कि विक्की कौशल का करण जौहर के उस पार्टी में किसी अनस्टेबल स्टेट में होना अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करता है। यहाँ पर बड़ा सवाल यह भी कि शर्लिन के दावों में कितनी हकीकत है। जिस तरह से उन्होंने कहा है कि बाकायदा ट्रे में ड्रग्स सर्व किए जाते थे, तो क्या अब उनके स्टेटमेंट के सामने आने के बाद एनसीबी शर्लिन से भी इस मामले में पूछताछ कर सकती है, ये जानने के लिए कि आखिर वो किन बॉलीवुड पार्टीज की बात कर रही हैं, इन पार्टीज में कौन कौन होता था, कैसे यहाँ ड्रग्स का सेवन खुलेआम तरीके से होता था और क्या इन पार्टीज में बॉलीवुड के बिगीज भी शामिल होते थे। देखना यह होगा कि शर्लिन से क्या एनसीबी इन पार्टीज के बारे में सवाल करती है या नहीं करती है। आपको क्या लगता है? ड्रग्स के बाद उन्होंने कास्टिंग काउच को लेकर भी एक बात बताई कि फिल्म इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच के लिए एक कोड वर्ड का इस्तेमाल होता है। एक्ट्रेस ने बताया कि शुरुआत में जब वो उनके लिए अप्रोच करती थी, अपना परिचय देती थी, तो वहां उन्हें डिनर कहकर बुलाया जाता था। तब उन्हें इस बात का आइडिया नहीं था, पर बाद में उन्हें समझ आया कि डिनर का मतलब क्या होता है। इस पर शर्लिन चोपड़ा कहती हैं कि इसके बाद कोई मुझे डिनर कोड वर्ड के साथ कुछ कहता है तो मैं कहती हूँ डिनर नहीं करती, मेरी डाइट चल रही है। वहीं प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो शर्लिन चोपड़ा टीवी के छोटे पर्दे से बॉलीवुड के बड़े पर्दे का हिस्सा भी रही हैं, पर कभी भी वो अपनी एक्टिंग के लिए लाइमलाइट का हिस्सा नहीं रही। वो बिग बॉस 3 और स्प्लिट्सविला जैसे शोज का भी हिस्सा रही हैं, पर बताया जाता है कि उनका ओवरऑल प्रोफेशनल करियर एज एन एक्टर ठंडे बस्ते में ही पड़ा हुआ है। पर जिस तरह की बात उन्होंने ड्रग्स को लेकर की है, उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल DHFF अड्डा को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।